आज जो मेथड हम पढ़ने लगे हैं वो है बाइसेक्शन मेथड। ये मेथड इस मेथड को हमने इसलिए यूज़ करना है कि हमने जो अपनी इक्वेशंस है उसके अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसकी एक सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम देखेंगे इस मेथड का, और देन फाइनली हम इस मेथड का मैटलैब में कोड जनरेट करेंगे। सो सबसे पहले अब हमने एक इक्वेशन ले ली है। इक्वेशन हमारे पास आ गई है x³ माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने लोअर एंड अपर लिमिट ऑलरेडी लिखी हुई है 2 और 3। इन केस अगर हमारे पास लोअर एंड अपर लिमिट गिवन ना हो तो हमने लोअर एंड अपर लिमिट ऐसे फाइंड करनी है कि हमने f(x) हमने सबसे पहले इसको फंक्शन जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेना है, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 4x माइनस 9। उसके बाद हमने क्या करना है कि x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करना शुरू करनी है और देखना है कि कहाँ पे ऐसा आता है कि लेट्स से हमारे पास जो वैल्यूज़ के साइन है वो चेंज हो रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है सी की। इसमें f(2) पे जब हम f(2) कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है, और जब हम f(3) कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आता है। तो इसका मतलब है ये जो है इस रेंज में हमारे पास लाजमी कम से कम एक रूट प्रेजेंट होगा। सो हमने इस तरह हम अपने जो है वो इनिशियल गेस को वो है चूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ किए हुए हैं, लोअर लिमिट हमने 2 पे चूज़ की हुई है एंड अपर लिमिट 3 पे चूज़ की हुई है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है f(L). इसका मतलब है फंक्शन में लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास आंसर आता है -9। उसके बाद f(U) कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है हमारे फंक्शन में अपर लिमिट पुट करनी है और चेक करना है कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। आंसर आ गया हमारे पास 6। अब हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये जो हमने लोअर एंड अपर लिमिट चूज़ की है क्या इसमें हमारे पास रूट प्रेजेंट होगा या नहीं। सबसे पहले उससे ये देखने से पहले अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने यही चीज़ अगर मैटलैब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो फंक्शन में किसी भी गिवन फंक्शन में तो हमने कैसे करनी होती है, तो हमने SUBS की कमांड यूज़ करनी होती है। ठीक है, अच्छा, जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लेट्स से f(L) आ गया हमारे पास -9 एंड f(U) आ गया हमारे पास 6। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सबसे पहले करना है कि चेक करना है कि क्या इस रेंज ये जो हमने ली है लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, क्या इस रेंज के अंदर हमारा रूट प्रेजेंट है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि f(L) जो f(L) हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है f(U) के साथ, और चेक करना है कि ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन का ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है आंसर तो इसका मतलब है कि रूट हमारा इस रेंज में प्रेजेंट नहीं है। अगर जो इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है तो हमने क्या करना है, फर्दर आइटरेशंस परफॉर्म करनी है ताकि हम अप्रॉक्सीमेट रूट जो है वो फाइंड कर सकें। जो हमने केस लिया है इस केस में हमारे पास -9 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब है 0 से छोटा आंसर आ रहा है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमने करनी है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले है कि आपने मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जो होगी हमारी होल डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास लोअर लिमिट की वैल्यू है 2, अपर लिमिट की वैल्यू है 3, दोनों को ऐड किया एंड देन फाइनली हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.5। अब हमने फंक्शन की वैल्यू ये जो मीन वैल्यू कैलकुलेट की है इस पे चेक करनी है। तो हमने 2.5 की वैल्यू जो वो हम फंक्शन में पुट कर देंगे। 2.5 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 -9, हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.3750। अब हमने चेक करना है कि ये जो अब हमने चेक करना है कि क्या जो वैल्यूज़ हैं हमारे किस तरह से चेंज करनी है ताकि हम अप्रॉक्सीमेट रूट तक पहुंचते जाएं। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, ये काफ़ी अभी जो है इसमें हमारे पास जो है वो एरर होगा। हमने क्या करना है कि अपने एरर को मिनिमम से मिनिमम करना है ताकि हमारे पास बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट रूट जो है वो फाइंड कर सकें। जब हमने f(M) कैलकुलेट कर लेंगे फंक्शन में मीन की वैल्यू, तो उसके बाद हमने चेक करना है कि f(M) मल्टीप्लाई बाई f(L). f(M) की वैल्यू आ रही है हमारे पास -3.3750
और एफ ऑफ एल की वैल्यू है हमारे पास -9। हमने चेक करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है हमने अपनी लोअर लिमिट को चेंज कर लेना है मीन की जो वैल्यू है उस पर, क्योंकि हमारा रूट है वो इस चेक के बाद हमें पता लग जाएगा जो हमारा रूट है वो 2.5 से लेके या तो 3 तक की रेंज में है या 2 से 2.5 की रेंज में है, या हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो हमने मीन कैलकुलेट किया वही हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट हो। ये तीनों कंडीशन हमने चेक कर लेंगे। जैसे ये कंडीशन चेक होगी, अब हम इस वाले केस को लेते हैं। इसमें हमने किया -3.3750 को मल्टीप्लाई किया -9 के साथ। अब -9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमें आंसर क्या देंगी, पॉजिटिव देंगी। इसका मतलब है ग्रेटर देन 0, जो ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो रूट है वो मीन से लेके अपर लिमिट तक की रेंज में प्रेजेंट है। तो हमने अपनी लोअर लिमिट को चेंज कर लेना है 2.5 पे। अब हमने कैलकुलेट करनी है, अब हमारी जो रेंज बन गई है वो बन गई 2.5 से लेके 3 तक की। सो इस रेंज को लेके अब हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन करनी है। अब हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि आ जाएगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमें याद रखना है कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो चेंज होके 2 से 2.5 पे आ चुकी है, इसीलिए यहाँ पे 2.5 हमने यूज़ किया। 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारी मीन की वैल्यू होगी 2.75। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो मीन की वैल्यू आती है वो हमने फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन में पुट करने के बाद वैल्यू का आ गई हमारे पास 0.7969। अब फिर हमने चेक करना है एफ ऑफ एम, जो न्यू एफ ऑफ एम हमारे पास आया उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है एफ ऑफ एल के साथ। फिर हमने वही 3 कंडीशन चेक करनी है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0। जो हमारे पास अभी का केस है उसमें आ रही है लेस देन 0। जब लेस देन 0 लास्ट केस में हमारे पास आ रही थी ग्रेटर देन 0, तो हमने लोअर लिमिट को चेंज कर लिया था मीन की वैल्यू के साथ। अब इस वाले हमारे केस में वैल्यू आ रही है लेस देन 0, तो हमने क्या करना है, अपर लिमिट को चेंज कर लेना है मीन, जो मीन की वैल्यू है उस पर। सो अब हमारी रेंज जो बन जाएगी वो बन जाएगी 2.5 से 2.75। आपने देखा होगा कि हमने स्टार्ट में वैल्यू रेंज जो ली थी 2 से 3 तक, अब रेंज हमारी कम होते होते बहुत स्मॉल रेंज होगी, कहाँ से 2.5 से लेके 2.75 तक। ठीक है, अब हमने हमारे पास मीन का आंसर ये आ गया। अब हमने करनी है थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट है हमारी 2.5, अपर लिमिट होगी हमारी 2.75 होल डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.625। जब ये वैल्यू आ गई है 2.625, इसको हमने एफ ऑफ एम कैलकुलेट करना है। हमारे पास वो कैलकुलेट होने के बाद आ जाता है -1.4121। अब फिर हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एम मल्टीप्लिकेशन विद एफ ऑफ एल चेक करना है। एफ ऑफ एम का आंसर माइनस है, एफ ऑफ एल का भी आंसर हमारे पास -9 था। दोनों माइनस की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी एक दूसरे के साथ, हमारे पास आंसर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है आंसर हमारे पास चल जाएगा ग्रेटर देन 0। जब हमें पता है कि आंसर हमारे चल जाता है ग्रेटर देन 0, तो हमने लोअर लिमिट को चेंज करना होता है मीन की वैल्यू पे। इसका मतलब अब हमारी रेंज बन जाएगी 2.625 से लेके 2.75 तक। तो अब हम और अपनी रेंज को जो वो श्रिंक करते जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करते जा रहे हैं, ताकि हम अपनी जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन फंक्शन है, उसका अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड कर सकें। इसी तरह फर्दर हम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे और हम अपने अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम अगर इसका एल्गोरिथम देखें तो एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या आ जाएगा कि हमारे पास गिवन फंक्शन तो ऑलरेडी होगा। गिवन फंक्शन के बाद हमारे पास क्या है कि हमने लोअर एंड अपर लिमिट फाइंड करनी है सच दैट एफ ऑफ एल मल्टीप्लिकेशन विद एफ ऑफ यू जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 से रहने से हमें ये पता लगेगा कि इस रेंज में ही हमारा रूट प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमने अपना मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के बाद हमने चेक करना है एफ ऑफ एल और एफ ऑफ मीन जो एफ हमने क्वेश्चन में एम दिया हुआ था, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, या वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0।
लेस देन 0 हो तो हमने क्या करना है, अपर लिमिट को मीन पे चेंज कर लेना है, मीन की वैल्यू से रिप्लेस कर लेना है। ग्रेटर देन 0 हो तो लोअर लिमिट को मीन से, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है वही हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट है। इसके बाद हम दोबारा क्या करते हैं, हमारे पास एक मीन की वैल्यू पुरानी होती है और एक न्यू हमने मीन दोबारा कैलकुलेट करना होता है अपनी रेंज को अपडेट करने के बाद। तो अब हमने अगर अप्रॉक्सीमेट एरर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जो मीन की वैल्यू न्यू आई हुई है माइनस मीन की वैल्यू ओल्ड डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू न्यू एब्सोल्यूट, इनकी कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लाई विद 100। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने % एरर अभी आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अगर लेट से हमने हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो अपना क्वेश्चन है कहाँ तक करना है, जहाँ तक एक प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस हमें दी हुई होगी कि जैसे ही हमारी टॉलरेंस इससे बड़ी रहेगी तो हमने अपनी आइट्रेशंस करती रहनी है और अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करते जाना है। लेकिन जैसे ही जो हम ये अप्रॉक्सीमेट एरर अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अगर जब तक हमने चेक कर लेनी कंडीशन, अगर जैसे ही हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हमने क्या करना है कि हमने अपना क्वेश्चन वहाँ पे रोक देना है, जो हमने प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस रखी हुई होगी। तो हमने वहाँ तक अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते जाना। और इसके बाद हमने क्या करनी है कि हमने अगर मल्टीपल आइट्रेशंस कैलकुलेट करनी होंगी इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, ये 3 से ऑनवर्ड्स स्टेप्स जो हैं इनको बार बार रिपीट करना है। सो फाइनल 6 पॉइंट जो हमारे एल्गोरिथम का होगा, गो बैक टू स्टेप नंबर 3, कि हमने ये लूप लगाना है ऐसा कि जो वापस जाए पॉइंट नंबर 3 पे और ये फर्दर चीज़ें कैलकुलेट करके शो करें। सो हमने सॉल्व एग्जांपल और एल्गोरिथम तो हमने देख लिया बाइसेक्शन मेथड का। अब हम बाइसेक्शन मेथड का मैटलैब में कोड जनरेट करेंगे। मैटलैब में कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना फंक्शन लिखना है। फंक्शन है एफ में हम अपना फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन वही हम ले लेते हैं जो हमने जो सॉल्व किया हुआ है, एक्स क्यूब के लिए जो है वो एक्स पावर के लिए एक्स क्यूब था, तो पावर के लिए हमें ये पावर का सिंबल यूज़ करना है। इसके बाद आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो हमने ब्रैकेट लगानी है 4 मल्टीप्लाई का साइन एंड देन एक्स। इसके बाद लिख लेना है हमने -9। अब जब भी हम कोई इक्वेशन लिख रहे होते हैं, अब इक्वेशन में हमारे पास एक एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब एक्स को हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी करना होता है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं SYMS एंड देन एक्स। अगर हम इसको रन करके चेक करें तो हमारे पास एफ का आंसर हमारे पास शो हो रहा होगा। ये एफ का आंसर हमारे पास आ गया एक्स क्यूब -4x -9। अगर लेट से मैं ये लाइन रिमूव कर दूं तो अब हम चेक करें तो हमें ये क्या करेगा, हमें एक इसने एरर जनरेट करके दे दिया जिसमें वो कहता है कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल एक्स, मतलब कि आपने एक्स को डिफाइन ही नहीं किया कि वो क्या चीज़ है। सो इसके लिए हमने इसको बताना पड़ेगा कि एक्स जो है वो हमारा उसे एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट आपने करना है इस वेरिएबल के अंदर एफ में। तो अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो एफ का आंसर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, एक्स क्यूब -4x -9। इसके बाद हमारी आ जाएगी, इसके बाद लोअर लिमिट हमने ले लेनी है, वो हमारी है 2। अपर लिमिट आ गई है हमारी 3। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एल कैलकुलेट करना है एफ ऑफ यू। उसके लिए मैंने बताया कि मैटलैब में कमांड यूज़ होनी है SUBS की। तो हम वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं F1। मैटलैब में हम एफ ऑफ एल इस तरह नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैटलैब में एफ ऑफ एल का मतलब है कि एफ हमारी अरे है जिसमें से एल लोकेशन की जो वैल्यू है वो हमने पिक करनी है, जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे। हम इसको जो एफ ऑफ एल है हम इसको ये अज्यूम करते हैं कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू या जो एल की वैल्यू है वो पुट करनी होती है एक्स की जगह। सो हम यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं F1। ये क्या होगा कि हमने इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। सब्सटीट्यूट जब हमने करनी है तो हमारे पास
हमने सबसे पहले हमारे पास 3 लोकेशंस होंगी। फर्स्ट लोकेशन में हमारे पास वो वेरिएबल का नाम आएगा जिसके अंदर हमारा गिवन फंक्शन जो है वो स्टोर है, जिसके अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने एफ में हमारा फंक्शन सेव था, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एफ लिख लिया। नेक्स्ट लोकेशन उसकी बनेगी जिसकी जगह पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने ये जो हमारे पास x है, हमने x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x आ जाएगा। थर्ड लोकेशन वो होगी, थर्ड लोकेशन पे वो वेरिएबल आएगा या वो वैल्यू आएगी जो वैल्यू हमने फंक्शन में x की जगह पे पुट करनी है। तो वो वैल्यू हमारे पास L में सेव है, लोअर लिमिट। सो यहाँ तक हम रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। सो F1 का आंसर आ गया हमारे पास 9, और हमने हैंड रिटन से कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर -9 आ रहा। सेम ये चीज़ हम कॉपी करके अब लोअर लिमिट के लिए भी कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या लोअर लिमिट, और इस वेरिएबल का नाम हम कर लेते हैं F2। अब हम चेक करते हैं कि क्या F2 का आंसर आ रहा है हमारे पास 6 या नहीं। सो हमने ये चेक कर लिया, F2 का आंसर हमारे पास 6 आ रहा है। अब F1 का आंसर क्यों नहीं हमारे पास शो हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन लगा दिया अपनी इक्वेशन के बाद। जब भी मैटलैब में हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो हमारा वो आंसर कमांड विंडो पे डिस्प्ले नहीं होता है। नेक्स्ट हमने कहा है कि हमने चेक करना है कि क्या f ऑफ l और मल्टीप्लिकेशन विद f ऑफ u जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने अपनी रेंज जो है लोअर एंड अपर लिमिट्स जो है वो ये चेंज करनी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो हमने बाकी अपनी आइट्रेशंस परफॉर्म करके अप्रॉक्सीमेट रूट कैलकुलेट करना है। अब हमें कंडीशन चेक करनी है। जब भी हमने कंडीशन चेक करनी होती है तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करनी होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास इफ़ एल्स इफ और इफ़ एल्स हैं, और अगर हम नेस्टेड इनको करना चाहें इफ़ देन एल्स इफ देन एल्स इफ, जितने हमने यूज़ करनी है अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इफ़ में हमने चेक करना है कि क्या F1, क्योंकि f ऑफ l जो है वो हमारा किस वेरिएबल में सेव है, F1 में। F1 मल्टीप्लाई बाय F2 ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है इस रेंज में तो हमारे जो रेंज है लोअर एंड अपर लिमिट, इस रेंज में तो रूट प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या करना है, एक मैसेज हम डिस्प्ले कर लेते हैं। मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने disp की कमांड यूज़ करेंगे। डिस्प की स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड एब्स्ट्रॉफ्स के साइन लगाएंगे, और उसके अंदर जो भी हम वर्डिंग डिस्प्ले करेंगे वो हमारे पास डिस्प्ले होके आ जाएगी। हम कोई डिस्प्ले एक वर्डिंग कर लेते हैं, दी रूट्स, इसको लिख लेते हैं दी रूट्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रेंज। अगर ऐसा नहीं है तो हमने एल्स लगा लेंगे। एल्स में अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमने मल्टीपल आइट्रेशंस इसकी करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं फॉर i इज इक्वल टू 2 से लेट्स से 5 तक। अब हमने अपना लूप 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसकी ये रीज़न है कि अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इनिशियल कोई भी वैल्यू, अभी कोई भी अप्रॉक्सीमेट रूट कैलकुलेट नहीं हुआ होगा। तो हमने जब एरर कैलकुलेट करना होगा तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस आइट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल हमें पता है कि हमारे पास फुल 100% ही एरर होगा, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट नहीं है। सो इसलिए अब जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास फर्स्ट मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड मीन की जो वैल्यू होंगी उनको सब्ट्रैक्ट करके जो हमने फार्मूला यूज़ करना है एरर का, वो यूज़ करेंगे। सो अब जैसे ही हमने लूप लगा लिया, तो लूप के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। मीन की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होगी, हमने ब्रैकेट्स लगा लेंगे l प्लस u, ताकि जो ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होगी, देन डिवाइडेड बाय 2, और
जब ये सॉल्व हो जाएगी तो हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता था, जो हमारे पास n की वैल्यू आती थी वो हमने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करनी है। इसका मतलब है हम एक और वेरिएबल लेंगे, लेट्स से हमने f3 ले लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट की कमांड हम यूज़ करेंगे f, x एंड m, क्योंकि फंक्शन में x की जगह पे हमने m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट आ जाएगी तो अब हमने कंडीशन चेक करनी है। इस कंडीशन में टोटल 3 कंडीशंस हमारे पास चेक हो रही हैं। क्या एफ एम मल्टीप्लाई बाई एफ एल का आंसर जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। सो इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इफ़ f3 मल्टीप्लाई बाई f1, जब मैटलैब में यूज़ करते हैं इक्वल टू तो हमने डबल इक्वल टू लगाना होता है कि इक्वल टू 0 है। अगर है तो हमारे पास आंसर ही हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ ए एन लिख लेते हैं, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने मीन की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो हमारा एम है। एल्स इफ आ जाएगा हमारे पास f3 मल्टीप्लाई बाई f1 अगर ग्रेटर देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 तो हमने क्या किया हुआ है, हमने लोअर लिमिट को मीन की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, M। और तीसरी कंडीशन हमारे पास रह जाती है क्या कि f3 मल्टीप्लाई बाई f1 अगर लेस देन 0 हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अपर लिमिट हमारी मीन पे शिफ्ट हो जानी चाहिए। अगर f1 मल्टीप्लाई बाई f3 हमारे पास लेस देन 0 है। इसी ये जो 3 कंडीशन हमने यहाँ हैंड रिटन में लिखी हुई है, इसी को ही एज इट इज़ हम मैटलैब में यूज़ किए जा रहे हैं। सो ये कंडीशन हमारे पास सेट हो जाती है। अब हमने जो इफ एल्स से स्टार्ट किए हैं अब हम उनको एंड कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने ये एंड लिखा है तो ये डिनोट कर रहा है कि ये इफ एल्स, ये पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो मेरी क्लोज होगी। इसके बाद मैंने फॉर लूप क्लोज करना है एंड देन हमने एल्स और इफ जो है वो ये क्लोज करना है। हम जब हम इस पे वेरिएबल पे कर्सर लेके जाते हैं तो ये बताता भी है कि एंड इज मिसिंग, हमने एक एंड लगा लेना है फॉर लूप के लिए और एक और एंड लगा लेना है इफ एल्स के लिए। अभी हमने जो है वो ये लूप क्लोज किया और अभी हमने एरर कैलकुलेट नहीं किया। एरर कैलकुलेट करने से के बजाय अभी हम पहले चेक करते हैं कि जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे थे क्या वो वैल्यूज़ हमारे पास यही आ रही हैं या नहीं। सो फॉर लूप से के बाद हम एक और भी लिख लेते हैं, लेट्स से अप्रॉक्सीमेट रूट इज इक्वल टू m। जो मीन की वैल्यू हमारे पास रिसेंट आ रही होगी वही हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने हैंड रिटन कैलकुलेशन की हुई थी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास मैटलैब से अभी आंसर आ रहा है या नहीं। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वही होती है 2.5। आंसर हमारे पास आ गया क्योंकि मीन का भी आंसर यही आ रहा था हमारे पास 2.5, ये यहाँ। देन इसके बाद अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया हमारे पास 2.75, जो कि हमारे पास ये सेकंड मीन का आंसर आ रहा था 2.75। थर्ड आ गया हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट 2.6250। सो ये है 2.6250। तो हमारी जो मैटलैब से कैलकुलेशंस होके आई हैं और जो हमने हैंड रिटन कैलकुलेशंस की थी वो सेम है। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे अपने जाएंगे और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। अगर आप देख रहे होंगे, लेट्स से अगर वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह की आ रही हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट की फॉर्म में आए, तो हमने क्या करना है कि हमने VPA की कमांड यूज़ कर लेनी है। VPA की कमांड क्या करती है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पॉइंट्स में करके आपको शो करती है। हम यहाँ भी VPA कर लेते हैं। अब हम रन करके चेक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि जो वैल्यूज़ हैं हम हमारे पास पॉइंट्स में आके शो हो जाएंगी। ये जो F3 के आंसर हमारे पास जो डिवाइडेड की फॉर्म में आ रहे थे अब हमारे पास डिवाइड होके पॉइंट्स की फॉर्म में आ गई।
सो अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था कि हमने ये जो एरर का फार्मूला है ये इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारे पास एरर भी शो होता रहे कि एरर कितना आ रहा है हमारे पास। सो जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू आ रही होगी मीन की, वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर सेव है, और हमें एक ये वैल्यू चाहिए, मीन की न्यू वैल्यू चाहिए, और एक मीन की ओल्ड वैल्यू चाहिए। इन दोनों को सेपरेट करके मीन की न्यू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, और जब उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 से कर लेंगे। सो हम ई ऑफ आई हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट रूट जो वेरिएबल हमने सेव किया हुआ है। अब हमने एरर अगर कैलकुलेट करना हो तो हमने सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास ABS की कमांड। ABS की कमांड क्या करती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके देगी। इसमें सबसे पहले क्या करना है, ई ऑफ आई वो वैल्यू है जो आपकी मीन की न्यू वाली वैल्यू है, माइनस ई ऑफ i-1 जो मीन की प्रीवियस वैल्यू होगी। ये हमारी होगी न्यूमरेटर जो है वो, ये न्यूमरेटर हमने लिख लिया। इसको डिवाइड करना है ई ऑफ आई के साथ, तो हमारे पास ये पूरा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा फार्मूला। अब हम इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एरर से हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो एरर कैलकुलेट हो रहा है वो ठीक है या नहीं। सो एरर हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 0.909। सो अब हमने ये देखना है कि ये हमारा एरर कैसे कैलकुलेट हुआ है। हमारे पास सबसे पहले हम देखें मीन की वैल्यू, जो सबसे पहली वैल्यू है मीन की 2.5, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास मीन की आती है 2.75। तो अब हम ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर आएगा या नहीं। तो हमने क्या करना है, 2.75 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2.75 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.09। अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो हमारे पास ये आंसर, इसको एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये हमारे पास पहले ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाए पूरी, एंड देन हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लाई विथ 100। सो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास एरर आएगा 0.909 मल्टीप्लाई बाई 100। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। इसका मतलब है 9% अभी हमारे पास एरर है अप्रोक्सीमेट रूट। सो ये एरर डिक्रीज होते जा रहे हैं। सबसे पहले एरर आया हमारे पास 9%, देन एरर हमारे पास आ गया 4%, इसके बाद एरर आ गया हमारे पास 2.32%। इसी तरह अगर हमने जो नेक्स्ट लिखा था कि अब अगर हमने एक प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस रखी हुई है या प्री स्पेसिफाइड एरर रखा हुआ है, तो हम जो एरर कैलकुलेट करें अगर वो उससे लेस देन या इक्वल हो जाते तो हमने अपनी टॉलरेंस वहाँ पे, अपने जो आइट्रेशन है वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस होती है 2.3256। सो हमने एक चेक लगाना है कि जब जैसे ही हमारे पास ये वाला जो एरर है हमारा अगर लेस देन या इक्वल टू आ जाए जो हमने स्पेसिफाइड किया हुआ है, जो हमने इस केस में एग्जांपल ले रहे हैं 2.32, तो हमारी आइट्रेशंस यहाँ पे ब्रेक हो जाने चाहिए। तो वो हम अपने कोड में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये बाइसेक्शन मेथड काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो बाइसेक्शन मेथड से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।